अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ। खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शायद खटक साहब, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। आप लोगों को टांगें भी खींची गई, चीज़ें भी की गई, नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने एक मैदान में बहुत बड़ा जलसा किया। लेकिन उस जलसे का जो असर है ना, वो शायद उस तरह नहीं है कि जितना आप पंजाब में करते या आप संगजानी में करते या जो आपने रावलपिंडी में रखा हुआ था। ये बताएं कि अभी आप लोगों ने ये तहरीक की दोबारा तैयारियां कर रहे हैं, इस तहरीक का आगाज़ ये आगाज़ जो है इख्तिताम को कब तक पहुंचेगा? क्या सिर्फ कश्मीर और लाहौर के बाद फिर वही हालात होंगे 2-2 महीने आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट, क्योंकि खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का तो कहा हुआ है, वो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हमने रावलपिंडी का जलसा अनाउंस किया तो भी एक मखसूस टोले की जानिब से उसके ऊपर तनकीद की गई और कहा गया कि जी ये नहीं करना चाह रहे हैं या ये नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब जलसा कैंसिल हुआ उसके बाद भी तनकीद शुरू की। जब मर्दान का जलसा अनाउंस हुआ तब भी तनकीद की। जब मर्दान का जलसा कामयाब हुआ तब भी तनकीद की। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार हैं। इनका काम है तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब की जमात को कमज़ोर करना, जो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और कुछ 10-50 लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर तो हम नहीं चल सकते। बहुत बड़ी जमात है, जमात ने मिलकर फैसले करने होते हैं। 4 बंदे ज़्यादा आप लोगों के ऊपर तनकीद होती है, मीना खान, सोहेल अफरीदी, शाहिद खटक और शफी जान। ये 4 बंदे KPK में ज़्यादा फ्रंट पे हैं और इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद होती है। ये बताएं कि आप ये 4 लोग, महमूद खान चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, क्योंकि ये आपके स्टेक होल्डर है, आप इनको साथ बिठा के इमरान खान की बहनों को एतमाद में क्यों नहीं लेते? आप उनको साथ क्यों नहीं बिठाते? पहली बात ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इमरान खान साहब ने जब से क़यादत या जब से सोहेल अफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया है, और आपको पता है कि उससे पहले जितनी भी मूवमेंट्स चली, 26 नवंबर का हो, 4 अक्टूबर का हो, जलसे जुलूस हो, हर जगह पे हमने अपनी भरपूर कोशिश की। देखिए, हम इंसान हैं, हम कोई लोहे की नहीं बने हुए। जितना पॉसिबल है ऑन ग्राउंड कोशिश करते हैं, पहले भी की है, आइंदा भी करेंगे। और जो भी बड़ी कॉल आएगी वो चकजई साहब दें, अलामा साहब दें या खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत दें, पाकिस्तान की क़यादत दें, हम 3-4 लोग आपको उसमें नज़र आएंगे। आपको कहीं पे भी हम पीछे नज़र नहीं आएंगे। देखिए, अभी शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत और है, हम शायद वो मीट नहीं कर पा रहे, लेकिन अल्लाह ताला हमें ताकत दें और हमारी कोशिश है कि हमें अल्लाह ताला कामयाबी दे ताकि हम अपने लीडर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिला। सर, जब ये कहा गया सलमान सफदर साहब मुलाकात के लिए जाएंगे हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर, पहले सुप्रीम कोर्ट बाद में हाई कोर्ट के हुक्म पर, तो सोहेल अफरीदी साहब ने जलसे में कहा है कि मैंने बाकायदा तौर पर खान साहब से इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त दें कि मैंने जो है ना लीड करना है लॉन्ग मार्च को या जो भी एजिटेशन करनी पड़े, तो खान साहब ने रोक दिया। क्या ये पैगाम सलमान सफदर साहब लेके गए थे? कि अभी सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं और वो इमरान खान साहब के जानिसार हैं। वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब ने ना की और उनसे वो मनसूख कर। जितना मैं जानता हूँ, मैं बहुत बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, वो कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। अगर इमरान खान साहब ने उनको पैगाम दिया, देखिए वो हमारे सरबराह हैं पार्टी के, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे वो गाइड है, हमारे लीडर भी हैं। तो जब वो जैसे वो गाइड करेंगे उसके मुताबिक चीज़ें चलेंगी। अभी अगर कोई 4-5-50 बंदे हमें प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे या हमें कोई ऐसे चीज़ करने की कोशिश कराएंगे जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो हम उनके इशारों पे तो नहीं चल सकते। हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने फैसले अपने तरीके से करेंगे। तशवीश 2 चीज़ों पे है सर, एक इमरान खान की सेहत और एक बुशरा बीबी साहिबा की सेहत। बिल्कुल, इस पे बहुत ज़्यादा आपके कारकुनान शायद अगर आपको टारगेट कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ें उनमें मेन चीज़ें हैं कि पहले इमरान खान साहब की आंख, फिर उनके बाद उनकी एहलिया की आंख। तो ये भी PTI उस तरह प्रेशर बिल्ट ही नहीं कर पा रही या बिल्कुल प्रेशर बना ही नहीं पा रही कि उसका कुछ ना कुछ हो सके। 2 घंटे का ऑपरेशन हो, शायद खटक साहब आपको भी पता है 24 घंटे तो अस्पताल में रखा जाता है कि चले ना, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत को लेके पूरी कौम जो है वो तशवीश में मुब्तला है। हमें भी बड़ी फ़िक्र है क्योंकि मुलाकातें बंद हैं। बुशरा बीबी साहिबा, उनकी आंख को ऑपरेट किया गया है और बग़ैर कंसल्टेशन के, बग़ैर फैमिली के कंसल्टेशन के, बग़ैर वकला के कंसल्टेशन के। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, देखिए हमारा मुकाबला कोई पॉलिटिकल जमातों से नहीं है, ना कोई नॉर्मल हालात को हम डील कर रहे हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इनको मुसल्लत किया फॉर्म 47 के जरिए और अब इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हमारा मुकाबला पॉलिटिकल जमातों के साथ होता तो हम इनको फारिग कर चुके होते, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी सपोर्ट तारीख में कभी किसी हुकूमत को नहीं मिली जो इस जाली हुकूमत को मिल रही है। तो इसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह किसी न किसी स्टेज के ऊपर हमें कामयाब जरूर मिलेगी। ये जो अभी मुज़ाकरात दोबारा हो रहे हैं, इस पर क्या कहें? किस चीज़ का मुज़ाकरा? ये अमन मुज़ाकरात, पीस।
देखिए वो जो भी पाकिस्तान की जिधर भी बात आएगी, तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो चाहती है कि पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान हो, और हम जो भी पाकिस्तान के मफाद में बात होगी हम उसको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन हमें ना अन बोर्ड लिया गया है, ना पार्लियामान को अन बोर्ड लिया गया है। वो तो जरदारी साहब को भी नहीं लिया तो गया। जब नहीं लिया गया तो अभी उसके ऊपर तो मैं वो कमेंट नहीं कर सकता ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो जब चीज़ें सामने आएंगी तब जाके मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगा। लेकिन देखिए ईरानियों ने जो तारीख रकम की है, ईरान ने जिस दलेरी के साथ जो खुद को ज़मीन पर खुदा समझते थे उनको चैलेंज किया, और ईरान जो है उसने बड़े दलेरी के साथ वो लड़े हैं। बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अडियाला जेल के बाहर इस टाइम मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो कारकुनान की काफ़ी सारी तादाद अभी यहाँ पे पहुँची है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती थी, FIR थी, बाकी चीज़ें। तो अभी जो भी अपडेट होगी आपको देंगे। इजाज़त दें, अल्लाह। हमारी सालमियत की बात आती है, जिधर पाकिस्तान की वकार की बात आती है, हम तो इस पाकिस्तान के हम थे पूरे पाकिस्तान में। वो तहरीक इंसाफ है, वो तो चाहेगी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान हो, वो हमारे मफाद में है एक बेहतर और मजबूत पाकिस्तान। लेकिन आप साथ ये भी कहें ना कि जब इस मुल्क में डिप्लोमेसी नहीं हो रही थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म था, पेट्रोल 115-120 रुपए का मिल रहा था। अब जब डिप्लोमेसी हो रही है, पाकिस्तान इंटरनेशनली बड़ा मजबूत है, 450 रुपए फी लीटर है। चीनी जो हमारे दौरे हुकूमत में 60 रुपए की थी, आज 150-200 रुपए की किलो है। तो अगर आप इन मसाइल को भी साथ डिस्कस कर लिया करें तो तब जाके आपको कामयाबी का पता लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप से वर्कर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो गई या लीडरशिप हो गई, वो खान साहब की रिहाई के लिए तैयार है, निकलने के लिए भी। लेकिन एक तरफ से हमें ये नज़र आ रहा है कि उनके हाथ पांव बांधे हुए हैं, तो सर वर्कर तनकीद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वर्कर उन लोगों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जिन्होंने हाथ पांव बांधे हैं, हो या शाहिद खटक हो या मीना खान हो? एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब की रिहाई की मूवमेंट से, इमरान खान साहब की बीमारी के मामले से, इन तमाम या इमरान खान साहब की जो हकीकी आज़ादी का जो उनका बयानिया है, हम 1 इंच भी उनसे पीछे नहीं हटे, ना पहले हटे। और देखिए खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने ही जाके मार्चेस किए, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने ही हर मुश्किल में दलेरी के साथ मुकाबला किया। देखिए तहरीक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, तहरीकों में अप एंड डाउन आता रहता है। लेकिन इस तहरीक को इंशाल्लाह जो मर्दान में जलसा हुआ, अब कश्मीर, उसके बाद लाहौर, उसके बाद फॉलोड बाय अदर डिस्ट्रिक्ट्स, इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है। देखिए बड़े फैसले इमरान खान साहब की कंसल्टेशन के बगैर इसलिए भी नहीं पॉसिबल कि कल को अगर कोई भी मिसहैप होता है, पहले आपने सवाल करना है, फिर दूसरे ने सवाल करना है कि क्या इमरान खान साहब से आपने मशावरत की, क्या उनसे इजाज़त तलब की। देखिए हमें इमरान खान साहब हमारा लीडर है, देखिए हम हमारा इतना ना फहम है, ना हमारा इतनी अकल है, ना हमारी इतनी सियासी समझ बूझ है जितनी इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब हमारा सरबराह है, इमरान खान साहब हमारा लीडर है, इमरान खान साहब हमारा कायद है। उनकी जो गाइडेंस है वो हमें हर मौके के ऊपर दरकार होती है। बदकिस्मती से पिछले 4-5 माह से मुलाकातें बंद हुई, उन मुलाकातों का फ़ायदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्टी के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कभी फैमिली के खिलाफ कैंपेन होती है, कभी हमारे खिलाफ कैंपेन होती है, कभी बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कैंपेन होती है। बेसिकली ये अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन PTI जो है वो एक पिच के ऊपर है। हम सब मजबूती के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, हमने ना उम्मीद नहीं होना कि हम अवामी ताकत से ही इंशाल्लाह अपने लीडर इमरान खान साहब को बाहर लेके आएंगे।